हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ रीजनिंग का एक टॉपिक लेके जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल में और बैंकिंग सेक्टर में। ब्लड रिलेशन के बारे में आप लोगों को पता भी होगा कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। जैसे कि आप हैं तो आपका, आपके पापा, आपके दादा, बहुत सारे रिलेशन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं घर में, जिससे आपका क्या रिलेशन है या उनका आपसे क्या रिलेशन है, यही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो ये ब्लड रिलेशन आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलवा सकता है और आपको सरकारी नौकरी भी दिलवा सकता है। तो एक बार चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है। और उससे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ब्लड रिलेशन में एक फैमिली ट्री होती है। तो फैमिली ट्री क्या होती है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने बोर्ड पे बना के रखा हुआ है कि फैमिली ट्री, जैसे कि आप हैं, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं और आपके माता पिता हैं। तो आपके माता पिता हो गए, आपके माता पिता के भी माता पिता होंगे, ठीक है। तो आपके पिता के जो माता पिता होंगे उनको आप दादा दादी कहते हैं, और आपकी माता श्री के जो माता पिता होंगे उनको आप नाना या नानी कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैंने इसको आपको समझाने के लिए जनरेशन वाइज बनाया है, और आप कोशिश करेंगे कि उसको जनरेशन वाइज ही समझें और एग्जाम में आप जब अप्रोच करें तो जनरेशन वाइज ही लेके चलें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप हैं, आपके माता पिता हैं, आपके पिता के माता पिता, आपकी माता के माता पिता, ठीक है। उसके बाद फिर आपके भाई बहन होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आपके पिता के भी भाई बहन होंगे, आपके पिता के भाई बहन के भी बच्चे होंगे जो कि आपके जनरेशन में आएंगे। तो ये जनरेशन आप याद रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होगी। उसी तरह से अगर आपसे रिलेटेड आपकी वाइफ है, मान लीजिए कि आपकी वाइफ होती है, फिर आप दोनों के बच्चे होते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके भाई बहन के बच्चे होंगे, ठीक है। तो जो आपके बच्चे होंगे और आपके भाई बहन के बच्चे होंगे, या फिर आपकी वाइफ के भाई बहन के जो बच्चे होंगे, वो सब एक जनरेशन में आएगा। तो आप जनरेशन से अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही ईजी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हिंदी में क्वेश्चन आते हैं तो हिंदी में क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि हिंदी में लिखा होगा कि भतीजा भतीजी, भाई बहन, पिता माता, या फिर दादा दादी, नाना नानी। तो ये रिलेशन पैटर्नल और मैटरनल, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पैटर्नल एंड मैटरनल। ये होगा मदर के साइड और ये होगा फादर के साइड, ठीक है। तो हिंदी में तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये जो है हमारी भतीजा भतीजी होंगे या फिर भांजा भांजी होंगे। लेकिन जब आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपके अगर मामा मामे भी हैं और चाचा चाची भी हैं तो उनको आप अंकल और आंट से ही डिनोट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके चाचा चाची या मामा मामी, मौसा मौसी, इन सब के बच्चे जो होंगे तो उनको आप कजिन बोल के ही डिनोट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फैमिली ट्री कहते हैं इसको, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ आपको अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, तो इस नाम से पता चल रहा है उसका जेंडर, कि वो मेल है। जैसे कि आपको अगर नाम दिया हुआ है रानी, कमला, विमला, सरला, तो इस टाइप के नाम से आपको पता चल रहा है कि वो लोग फीमेल है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये आ रहा है कि नाम की जगह ABCDXYZ या फिर कुछ और दे दिया जाए, तो आप उसका जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो जब जेंडर तो आपका फिर रिलेशनशिप से ही पता चलेगा। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग मेल के लिए हमेशा पॉजिटिव यूज करेंगे, जो कि आपको आगे वाले क्वेश्चन में दिखेंगे। और फीमेल के लिए निगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। ये इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि आपको
जेंडर समझने में परेशानी ना हो, जब आप किसी क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और उसका आप मैपिंग कर चुके हैं तो आप आगे इजीली बढ़ सकते हैं और आपको किसी से भी किसी का रिलेशन फाइंड करने में मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा सवाल है जो कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सवाल मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सवाल कहता है कि इफ अनु सेज रानी's father Raj is the only son of my father-in-law Rakesh, then how Bindu, who is the sister of Rani, is related to Rakesh? अब इस सवाल को हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहला ये सवाल। अब यहाँ अन्नू कह रही है तो अन्नू को हम लोग हटा देते हैं। क्या कह रही है इससे हम लोग लेते हैं, यानी कि शुरू हम लोग करेंगे रानी से। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं रानी। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था कि यहाँ नाम से ही पता चल जा रहा है कि उसका जेंडर क्या है, तो हमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए उसने कहा क्या कि रानी फादर राज, रानी के पिताजी राज हैं। ठीक है, जनरेशन देख रहे हैं आप, जब जनरेशन ऊपर होगा फादर मदर वाला तो रानी के ऊपर राज होगा। अगर रानी के भाई बहन होंगे तो एक सेम लाइन में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, रानी के पिता राज जो हैं वो ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ राकेश। ठीक है, राज के पिता क्या हैं? राकेश हैं, जो कि फादर इन लॉ कौन है? किसके हैं? अन्नू के। जो क्योंकि अन्नू ही कह रहे तो फादर इन लॉ है अगर, तो ये अन्नू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ओनली सन, मतलब कि इकलौते हैं, भाभी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ओनली सन लिखा हुआ यानी कि अब भाभी तो हो नहीं सकती है, अब उनकी बीवी ही हो सकती है। तो अन्नू जो है वो राज की बीवी हो गई। अब आपसे क्या पूछेगा, देन हाउ बिंदु, बिंदु के बाद लिखा हुआ है कॉमा, हु इज सिस्टर ऑफ रानी, यानी कि ये जो हु इज सिस्टर ऑफ रानी है ये किसके लिए यूज किया गया है? ये बिंदु को बताया जा रहा है। ठीक है, तो बिंदु जो है वो रानी की सिस्टर है, यानी कि ये सेम जनरेशन में आएगा बिंदु। अब हमारा ये जो मैपिंग है वो क्लियर हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखिए, देन हाउ बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ रानी इज रिलेटेड टू राकेश, यानी कि बिंदु से राकेश का रिलेशन पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है कि राकेश मतलब बिंदु कौन है राकेश की, ये नहीं पूछा गया है कि राकेश कौन है बिंदु का। ठीक है, तो जो बिंदु है, ये जो बिंदु है ये राकेश की क्या लगेगी? राकेश की देख लीजिए, ये एक जनरेशन हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। आप इस जनरेशन के ऊपर माता पिता होंगे, उसके ऊपर दादा दादी होंगे। ठीक है, तो जब इस जनरेशन में आ गया तो जाहिर सी बात है दादा दादी होंगे, तो ये अगर इसके ग्रैंड फादर होंगे। ठीक है, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंड फादर भी होता है कभी कभी। तो बिंदु जो होगी वो इनकी ग्रैंड डॉटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रैंड डॉटर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैंने लिखा नहीं है। यहाँ पे डी होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा, सॉरी ये ई होगा, इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, और इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्रैंड डॉटर। आप लोग एग्जाम में सॉल्व जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन देख के मार दे। हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्स में आपका जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज भी होता है। ठीक है, आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, तो हमारे पास ये दूसरा सवाल आ गया है। इसमें क्या है कि हमारा नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब नाम नहीं लिखा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपको जेंडर पता करना होगा उसके लिए हम रिलेशन देखेंगे, उसके बाद फिर उस पर एक साइन लगाएंगे प्लस और माइनस का, जिससे कि आपको रिलेशन पता चल सके। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है आपके पास तो आपको अप्रोच कहाँ करना है? शुरू से करना है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे शुरू करते हैं कि B इज द फादर ऑफ Q, यानी कि ये है अपना B इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, अब Q का हमको जेंडर नहीं पता है। फिर क्या लिखा हुआ है? B हैज ओनली 2 चिल्ड्रन एंड Q इज द ब्रदर ऑफ R।
ठीक है। अब हमें पता चला कि Q जो है वो भाई है किसका, R का। अब R का जेंडर हमें नहीं पता है। R इज द डॉटर ऑफ P, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो B के ही है। B का क्लियर कर चुका है कि B के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो क्लियर हो गया। और B अगर मेल है तो अब जो नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि R इज द डॉटर ऑफ P, ठीक है। यानी R अगर डॉटर है, मान लीजिए कि इसका जेंडर पता चले कि ये फीमेल है, किसकी डॉटर है, P की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये भी इसकी बेटी है, ये भी इसकी बेटी और ये बाप है, तो जरूर है माँ होगी, ठीक है। यानी कि ये दोनों मैरिड कपल हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे वो कह रहा है कि ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ठीक है। यानी कि ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे पी है, ठीक है, इसकी ग्रैंड डॉटर, और ये है, सॉरी ये ए है ना, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। लेकिन ये किसकी बेटी है ये नहीं पता चल पाया, लड़के की है बेटी या लड़की की बेटी है, पता नहीं है। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एस इज द फादर ऑफ ए, एस इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। रिलेशन समझ में आया। अब हमें पता चल गया कि एस फादर है क्योंकि यहाँ तो एक लड़का है ही, इसकी बेटी है नहीं, ये दोनों भाई बहन हैं। यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों मैरिड कपल हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि हाउ एस इज रिलेटेड टू क्यू। अब ये एस इज रिलेटेड टू क्यू। अब मैंने आपको बताया कि ये आपका सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन है मतलब यहाँ आपका भाई हो सकता है, या फिर आपका साला हो सकता है, या जीजा हो सकता है, या जो भी कजिन वगैरह होता है, ये इस जनरेशन में आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो सेम जनरेशन में। अब यहाँ पे आपका पापा, चाचा, फूफा, ताया ये सब कुछ नहीं होने वाला, सेम जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो S इज रिलेटेड टू Q, ठीक है। तो S क्या है, उसका जीजा, जीजा को हम लोग शायद कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 जो है वो सही रहेगा, ठीक है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये क्वेश्चन थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग टाइप का है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके बैंकिंग्स में आते हैं, SBI या फिर क्लर्क, PO जो भी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए कहता क्या है कि ए, इसमें A@B मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, A%B मीन्स A इज द सन ऑफ B, $B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, या फिर A#B मीन्स A इज द फादर ऑफ B, ठीक है। इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि ये जो हमारा साइन है हैश, डॉलर, परसेंटेज और @ इस पे हम लोगों को काफ़ी ध्यान देना है कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे कि हैश का मतलब है A मीन्स A इज द फादर ऑफ B। आप क्वेश्चंस में देखेंगे कहीं कहीं पे ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ A इज द फादर ऑफ B ना लिख के यहाँ लिखते हैं B इज द फादर ऑफ A, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग, क्योंकि ऐसा ऐसा कभी कभी कर देता है कि 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट थोड़ा सा पलट दिया, जिसकी वजह से आदमी का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि देन हाउ D इज रिलेटेड टू W इन द गिवन रिलेशन। हमारा रिलेशन दिया हुआ है T@Q, %D, $P#W, ठीक है। हमें रिलेशन निकालना है D में और W में और D में, यानी कि हमारा रिलेशन यहीं से यहीं तक है। हमें पूरा निकालना है कि नहीं निकालना है पता नहीं। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम सबसे पहले लिखे यहाँ पे D, ठीक है। D डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है मदर, यानी कि D मदर है माइनस, ठीक है। उसके बाद किसकी भाई, P की। अब मदर है तो एक जनरेशन नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए P#W, हैश का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब है फादर, ठीक है। यानी कि ये फादर है किसके, W के। W क्या है, अब W का तो कुछ जेंडर ही नहीं पता चल रहा है क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए सवाल क्या पूछा हुआ है कि D का रिलेशन क्या है, यानी कि 3 जनरेशन है। इसका अभी हमें जेंडर ना भी पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो पता चल गया तो पोता हो गया पोते हो गया, यानी कि ये
इसका जेंडर पता है हमें कि ये फीमेल है, यानी कि ये दादी होगी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, ग्रैंड मदर, ये आपका जवाब होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट देख लेते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, और ये भी कोडिंग डिकोडिंग टाइप के ही हैं, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और आप उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आप लोगों से वो बनने लगेगा। फिर भी मैं एक बार डिस्कस करता हूँ कि इसका अप्रोच क्या होगा। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। हाँ, तो हमारा जो सवाल है वो हमारे बोर्ड पे है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइप का सवाल आता है। सवाल में मतलब जो साइन है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका जो ऑप्शन होगा उससे हमें फाइंड करना होता है कि कौन सा रिलेशन सही है। अब इस टाइप के सवाल आते हैं ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे थोड़ा टाइम निकालें और काफ़ी तेज़ी से इसको करें, लेकिन उससे पहले कि क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि हाँ आपको क्या करना है, किसको छोड़ना है, किसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम अप्रोच की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको चारों चेक करना होगा कि हाँ कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एट द रेट का मतलब वाइफ है, परसेंटेज का मतलब सन है, डॉलर का मतलब फादर है, हैश का मतलब मदर है, कॉपीराइट का मतलब सिस्टर है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि विच सेटिस्फाई के इज द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन से पता चल रहा है कि के भाई होगा, यानी कि भाई जब होगा, यानी कि हमें देखना है कि के पॉजिटिव कहाँ पे है। ठीक है, के मेल कहाँ पे होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे के जो है वो पॉजिटिव में, मतलब के मेल है। तो पहला स्टेटमेंट लेते हैं, के डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, फादर। ठीक है, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा के एट द रेट का मतलब वाइफ। ठीक है, ये हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एट द रेट का मतलब यहाँ वाइफ। अब के फीमेल तो हो ही नहीं सकता, इसको हम पहले हटा दिए। तीसरा कि EWS के मतलब यहाँ के आ रहा है आपका। ठीक है, अब के पहले है डॉलर, डॉलर यानी कि फादर, लेकिन यहाँ जो के है और इसके पहले जो डॉलर है, तो हमें यहाँ के का जेंडर जो है, जेंडर नहीं पता चल रहा है। ठीक है, एस का तो पता चल रहा है कि एस मेल होगा, वो फादर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, इसीलिए हम इसे भी इवेल्युएट नहीं, इसे भी हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन जो है कि परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब सन, यानी कि ये यहाँ पे प्लस है, यानी कि अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब हमारे पास, अब आपका आधा समय तो बच गया। आधा समय क्यों बच गया, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया कि उसको देखना ही नहीं है। पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं, के डॉलर डब्लू। ठीक है, चेक कर रहे हैं सिर्फ के डॉलर डब्लू, डॉलर का मतलब क्या है, इज द फादर ऑफ डब्लू, यानी कि ये फादर है, यहाँ डब्लू है। एट द रेट मीन्स ये इसकी वाइफ है, यानी कि ये माइनस एस, वाइफ ऑफ एस। ठीक है, और एस डॉलर, डॉलर 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 मीन्स फादर ऑफ ई। अब आपको देख के लग रहा होगा कि हाँ, तो अब आपको यहाँ देख के लग रहा होगा कि तो 3 जनरेशन हो गया, 3 जनरेशन हो गया। तो अब इसको क्या करना है, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि ए वाला भी अब नहीं होगा। अब आपको, आपके पास 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन आप लोगों ने पहले ही एलिमिनेट कर दिए, तीसरा ऑप्शन आपने चेक किया वो हुआ नहीं। तो अब भरोसा रखिए, चौथा मार के निकल जाइए, ये आंसर आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी बैंकिंग में 5 ऑप्शन आते हैं, जो कि होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो मैंने पहले ही लगा दिया है चौथे पे, लेकिन इसको एक बार चेक कर लें। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम के परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, सन ऑफ डब्लू, यानी कि सन ऑफ डब्लू है। ठीक है,
W एट द रेट मीन्स ये वाइफ है, यानी कि किसकी, एस की, यानी कि जाहिर सी बात है एस जो होगा वो मेल होंगे। और फिर एट द रेट मीन्स द फादर ऑफ बी। ये एक जनरेशन में आ गया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि टाइम कैसे बचाना है, इसको आप मतलब एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी पता चल गया कि के ब्रदर है किसका, सॉरी ई है ना, यहाँ तो ई है, मैंने बी लिख दिया था, सॉरी उसके लिए। तो के इज़ द ब्रदर ऑफ ई, यहाँ से ये प्रूव हो गया, यानी कि चौथा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। तो चलिए ठीक है, ये ब्लड रिलेशन आप लोग और अच्छे से कर सकते हैं। फैमिली ट्री याद रखिएगा और मैपिंग आप ढंग से कीजिए, हो जाएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।